हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में जानते हैं, वह क्या है, उससे क्या क्या आता है, उससे कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र। इसके द्वारा किसी भी जॉब का अंदरूनी व्यास, बाहरी व्यास और गहराई को मेजरमेंट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मेजरमेंट सूक्ष्म से सूक्ष्म इसका जो लिस्ट काउंट होता है कम से कम मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक का हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखते हैं पहले वर्नियर कैलिपर। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है मेरा वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर जो वर्क करता है वो दो स्केलों के अंतर पर वर्क करता है। तो पहले इसके भाग को जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा अंदरूनी व्यास, बाहरी व्यास और गहराई को कैसे एक ही वर्नियर कैलिपर से कैसे हम तीनों माप को ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्नियर दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये फिक्स जॉ है। ये फिक्स जॉ है और ये फिक्स नीब बोला जाता है इसको। तो इसमें से दो जबड़ा जो है एक मूवेबल जॉ है, एक फिक्स जॉ है। और इसमें से ये नीचे जो है, नीचे के द्वारा जो है अंदरूनी व्यास, बाहरी व्यास का मेजरमेंट हम ले सकते हैं। किसी भी जॉब की बाहरी मेजरमेंट को ले सकते हैं। और इसके द्वारा ऊपर जो नीब है इसके द्वारा हम अंदरूनी व्यास का मेजरमेंट को ले सकते हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसके द्वारा हम अंदरूनी व्यास की मेजरमेंट को ले सकते हैं, इसके द्वारा बाहरी। और किसी भी जॉब की गहराई को मेजर लेने के लिए ये जो डेप्थ गेज है, ये जो बाहर निकलता है, इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का गहराई का मेजरमेंट हम ले सकते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। ये क्या हो गया? फिक्स जॉब, ये मूव करता है, ये मूवेबल जॉब, ये नीब है। इसके द्वारा बाहरी व्यास को लिया जाता है, इससे अंदरूनी व्यास का मेजरमेंट लिया जाता है। ये जो ऊपर जो दिखाया गया है ये लॉक नट है। ये इस जगह जो दिखाई पड़ रहा है ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। और इस तरफ जो इसका गहराई जो लिया जाता है ये डेप्थ गेज जो रहता है इसके पीछे साइड में एक ग्रूव रहता है, उसी में ही समाया हुआ रहता है। जब मेजरमेंट लेते हैं तो अब ये जो दिखाई पड़ रहा है बीम, इसको क्या बोला जाता है? बीम। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको बीम बोला जाता है। बीम के ऊपर ही मेरा स्केल रहता है। मेन स्केल बीम के ऊपर ही रहता है। इसके नीचे वाले भाग में, नीचे जो है नीचे वाला भाग mm में और ऊपर जो है ब्रिटिश प्रणाली में इंच में दिया हुआ रहता है। तो इससे हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं? जैसे ये जॉब है, अगर इसका हम देखेंगे कैसे, ये देखिए ये जैसे हम मेजरमेंट को लिए,
देखिए जैसे ये मेजरमेंट को लिए हम, तो ये मेजरमेंट लेने के बाद हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा कि मेरा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेसी में आएगा। उसके बाद हम मेजरमेंट को हम उतार लेंगे। ये तो बाहरी मेजरमेंट हो गया। अंदरूनी मेजरमेंट लेने के लिए किसी भी जॉब की बाहरी व्यास को लेने के लिए, जैसे ये इसका अंदरूनी व्यास लेना है हमको। देखिए ये अंदरूनी व्यास का मेजरमेंट मेरा ऐसे उठाएंगे, उसके बाद हम इसमें कितना mm का है या इंच में है वो व्यास उसका हम मेजरमेंट उतार देंगे। गहराई में मेजरमेंट लेने के लिए, जैसे ये ब्लाइंड होल है, ब्लाइंड होल में ये डेप्थ गेज को इन करेंगे और इसके जो बेस रहता है इसको इसे हम सटाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम मेजरमेंट को उतार सकते हैं कि कितना इसका मेजरमेंट है। तो ये तो इसके भाग के बारे में जान गए। अब ये किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो वर्नियर कैलिपर जो है निकिल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना हुआ रहता है। वर्नियर कैलिपर जो है वो ये 150 mm, इसका साइज जो है 150 mm से ये 300 mm तक के रेंज में पाए जाते हैं, रेंज में पाए जाते हैं। और ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच से 24 इंच तक पाए जाते हैं, 24 इंच तक के रेंज में पाए जाते हैं। तो इसके भाग जान गए, साइज जान गए, मटेरियल जान गए किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, और इसका सिद्धांत जो है ये किस सिद्धांत पे काम करती है। ये जो है दो स्केलों के एक भाग के अंतर के मान पर ये वर्क करती है, यानी दो स्केलों पर ये अंतर पर। तो दो स्केल कैसे हो गया, देखिए ये बीम जो है, बीम पर मेन स्केल है, मेन स्केल है, और नीचे जो दिखाई पड़ रहा है ये भाग, यहां पर ये वर्नियर स्केल है, यहां पर ये वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल का इसका लिस्ट काउंट जो होता है, मेन स्केल का इसका जो सूत्र होता है, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग यानी एक घर का मान के अंतर जो है लिस्ट काउंट कहा जाता है। अब इसका एक भाग का मान हम कैसे निकालेंगे, वही रहता है। तो इसमें से जो है देखिए यहां पर हम स्केल को बना रहे हैं। जैसे यहां 0 से शुरू हुआ, ये मेन स्केल का ले रहे हैं बीम पर, तो यहां पर जो है
ये हम स्केल बना रहे हैं। ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल मेरा 0 से 1 यानी 1 cm 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। बीच में जो ये लाइन दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, यहां तक क्या है 5 mm, और यहां तक 10 mm, यानी एक घर का मान यहां पर क्या है मेरा 1 mm का है, 1 mm का है। एक घर का वैल्यू मेरा कितना है 1 mm। तो इसमें से अगर हम वर्नियर स्केल के नीचे हम मेन स्केल बनाएंगे, मेन स्केल वर्नियर स्केल को बनाते हैं। तो वर्नियर स्केल में पहले बनाते हैं कि मेन स्केल के 9 भाग और वर्नियर के 10 भाग से टेली करते हैं। तो वर्नियर स्केल बनाते हैं 9 भाग। 9 भाग कहाँ आएगा, जैसे यहां पर है ये 9 है, 9 भाग यहां पर हम कर देंगे। तो यहां से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग, ये मेरा वर्नियर हो गया। तो यहां पर देखना है हमको कि वर्नियर के 10 भाग और मेन स्केल के 9 भाग, यानी मेन स्केल के 9वां भाग, 9 भाग लिए हम, कितना आ गया 9 mm, 9 mm एक घर का भाग, और वर्नियर के 10 भाग क्या है बराबर है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो यहां पर क्या कहता है मेरा मेन स्केल के एक घर का मान माइनस वर्नियर के एक घर का मान। तो मेन स्केल के एक घर का मान कितना है मेरा 1 mm, और वर्नियर के एक घर का मान मालूम नहीं है हमको, उसको निकालना है। तो वर्नियर के इसको निकालने के लिए वर्नियर के 10 घर का मान, वर्नियर के 10 घर का मान बराबर कितना हो गया 9 भाग मेन स्केल। तो वर्नियर के 9/10, तो एक घर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 0.9 आएगा। तो माइनस 0.9, इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा बराबर 0.1। देखिए एक लिस्ट काउंट हुआ, लेकिन वर्नियर कैलिपर का अक्सर ये जो लिस्ट काउंट है ये भी एक तरह से सही है। बहुत तरह का वर्नियर कैलिपर को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अक्सर जो है वर्नियर कैलिपर 0.2 और 0.001 इंच का ही अधिकतर पाया जाता है। लेकिन बहुत जगह जो है वर्नियर कैलिपर 0.1 mm के एक्यूरेसी लिस्ट काउंट में भी मिलता है, 0.5 में भी मिलेगा आपको, 0.02 में मिलेगा। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का यूज करने से पहले उसके लिस्ट काउंट को देख लेना चाहिए कि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म माप कितना दे सकता है। अब इसी को अगर देखते हैं हम कि ये जो फिगर जो बनाए हैं
वर्नियर स्केल का दूसरा उदाहरण देते हैं। मेन स्केल का 49 भाग वर्नियर के 50 भाग से टेली कर रहा है। अच्छा, ये 50, ये 50। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन स्केल ये क्या है मेरा वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल दिखाई पड़ रहा है ये दोनों का स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इसी को हम यहां पर बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं। यहां पर देखना है मेन स्केल के एक घर का वैल्यू कितना है मेरा। मेन स्केल के एक घर का वैल्यू मेरा कितना है 1 mm। मेन स्केल कि एक घर का वैल्यू 1 mm और मेन स्केल के यहां से जैसे 10, 20, 30, 40, 50 तो यहां 49वां लाइन मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर के 50 भाग से मेल खा रहा है। तो मेन स्केल के घर का हमको मालूम है एक घर का वैल्यू, तो वर्नियर स्केल के एक घर का वैल्यू को हमको मालूम करना है, उसके बाद उसको घटाना है। तो वो मेरा क्या निकलेगा लिस्ट काउंट। तो पहले देखना है कि मेन स्केल वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग। वर्नियर स्केल के एक भाग बराबर कितना आ जाएगा 49/50। 49/50 यानी एक घर का वैल्यू मेरा कितना हो गया 49/50। अब लिस्ट काउंट निकालने के लिए मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। इसको अगर मेन स्केल के एक भाग का मान मेरा कितना है 1 mm और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मेरा कितना निकला 49/50। इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ 50 माइनस 49/1/50। यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर इसको भाग देंगे तो ये मेरा कितना आएगा 0.02 mm। यानी इस अनुपात से इस वर्नियर कैलिपर का मेरा लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.02 mm। तो उम्मीद है कि ये मैट्रिक प्रणाली में तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कल ब्रिटिश प्रणाली में बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर से कैसे
मेजरमेंट लिया जाता है और उसका लिस्ट कौन कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।